बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त मसाला रेसिपी, जो ग्रेवी के साथ हम बनाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट और यूनिक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे तरीके से बनाएगा, इंशाल्लाह ताला आपका अचार गोश्त जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलते हैं, क्विकली अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अचार गोश्त के लिए जो अज़ा हमें चाहिए, वहाँ सबसे पहले चिकन है मेरे पास, तकरीबन ये 1 केजी से थोड़ा ज़्यादा है। आधा किलो हम दही लेंगे, हरी मिर्चें और धनिया है गार्निश के लिए। लेमन है मेरे पास गार्निश के लिए और मिर्चियों की फिलिंग के लिए काम आएंगे। स्लाइस की शक्ल में मैंने यहाँ पर अदरक को काट लिया है। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली हैं हमने, इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। इस किस्म के आपने मिर्चें लेनी है जिससे फिलिंग करने में आसानी हो। देखिए मैंने कट्स लगा लिए हैं। लेमन जूस और अचार मसाला से इनकी फिलिंग करेंगे। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। 3 चम्मच हमारे पास यहाँ पर प्याज का पेस्ट है। 6 अदद टमाटर को मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। एक बड़ा पैकेट अचार गोश्त मसाले का है हमारे पास। सबसे पहले दही के अंदर अचार गोश्त मसाला शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम अज्जा जो हैं वो यकजा हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और चिकन में डाल देंगे। चिकन को तब तक हम मैरिनेट करेंगे जब तक हम मिर्चों की फिलिंग कर लेंगे। चिकन है तो अगर आप मैरिनेट करके नहीं रखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। लेमन जूस ऐड किया था मैंने थोड़े से अचार गोश्त मसाला के अंदर और मिर्चों की फिलिंग कर ली है इस तरह से। तकरीबन 8 से 10 अदद मिर्चें हमने इस तरह से बना लेनी है। 1 पाव कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिया था और ब्राउन होने के बाद टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर ये इस तरह से कुकिंग ऑयल छोड़ देगा। तो इसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी डालना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें दही है तो पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसमें पानी, नमक या कोई और भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अचार गोश्त मसाला का पूरा पैकेट ऐड किया है तो तमाम हिस्सा जो है इसके अंदर ही मौजूद होते हैं। देखिए प्याज मैंने इसलिए डाला था कि प्यारी सी ग्रेवी बन जाए। तो बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनाएंगे हम, ज़बरदस्त सी और अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज ऐड किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसे स्किप कर लें, कोई मसला नहीं है। देखिए प्याज डालने से ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त आई है। अचार गोश्त को ऐसा बनाना सिखाया है कि इसकी हड्डियों से भी टेस्ट आएगा। कुकिंग ऑयल छोड़ दिया है अचार गोश्त मसाला ने, तो हम इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तब तक हमें भूनना है जब तक इसकी खूबसूरत सी लुक ना आ जाए। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से लग रहा है। कुकिंग ऑयल ऊपर आ गया है। मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर और इसके बाद मसाला भरी मिर्चें ऐड कर देंगे हम। धनिया से गार्निश करेंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए स्टीम के लिए रख देंगे। ढक कर रखेंगे ताकि इससे प्यारी सी खुशबू आ जाए और हमारी जो मिर्चें हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 6 मिनट के बाद हमने देखा कि हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखने में ये जितना अट्रैक्टिव है, खाने में इससे भी ज़्यादा डिलीशियस है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।